तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 105 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने विल नाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स यूनियन को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर दिया था, जो सुनकर होंग क्लैन के लीडर होंगली के घर के पर्दे फट गए थे, मतलब कि कान के पर्दे फट गए थे। और वो गुस्से में साउलियन से कहता है कि बास्टर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम विल नाइटिंग पवेलियन की कितनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो, मतलब की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत किस एल्डर्स यूनियन से इस तरह से बकवास करने की, तुम्हें एल्डर्स यूनियन के स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता क्या? वो तुम्हें एक चुटकी में खत्म कर सकता है, तुम अभी उसको मारने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। और अभी होंग क्लैन का लीडर होंगली एल्डर्स यूनियन की तारीफें करके उसकी घर इसलिए फुला रहा था ताकि वो एल्डर्स यूनियन की मदद से साउलियन को किल कर सके, जिससे होंगली का बदला भी पूरा हो जाएगा, जो कि साउलियन ने उसके बेटे को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया था उसका। और अब इधर हैंची अपने फादर के सामने आकर अपने फादर को कहती है कि फादर प्लीज साउलियन को इन सबसे बचा लो और उसकी हेल्प करो। अब इस पर हैंची हंसते हुए कहता है कि ये लड़की भी ना। और फिर इसके साथ ही वो अपनी बेटी के कहने पर एक बार फिर से वो आगे बढ़ता है और वो एल्डर्स यूनियन को बीट करते हुए उसे कहता है कि एल्डर, अभी के लिए ये सारा मैटर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम बैठकर भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और इस पर प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं, हमें इस तरह से लड़ने की क्या जरूरत। इस पर चिनूर हैंसी को गुस्से में देखते हुए कहता है कि यह बात मेरी विल नाइटिंग पवेलियन के सीक्रेट दाउ स्किल 3000 नाइटिंग मूवमेंट की है, इसलिए तुम इसमें कोई भी दखलंदाजी ना करो। ये मेरे विल नाइटिंग पवेलियन की और इस लड़के का मामला है, जो कि इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला। और फिर इसके साथ ही चिनूर हैंसी पर से अपनी नजरें हटाकर सलून की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, पहली ये कि तुम मेरे साथ विल नाइटिंग नॉर्थर्न पवेलियन चलो और पवेलियन के हेड को डिसाइड करने दो कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, और दूसरी चॉइस ये कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं किल कर दूंगा, क्योंकि मामला जो भी हो, मैं अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट जो कि विल नाइटिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक है उसको किसी आउटसाइडर के हाथों में नहीं छोड़ सकता। अब एल्डर्स यूनियन की ये बातें सुनकर इधर हैंसी थोड़ा घबरा जाता है और वो आगे बढ़कर फिर से कहता है कि वर्ल्ड चैन। अब इससे पहले कि हैंसी वर्ड कुछ बोल पाता, वर्ल्ड चैन बहुत ही गुस्से में हैंसी को कहता है कि हैंसी, अभी जो कुछ भी तुम बोल रहे हो इसलिए मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हैंड क्लैन के ग्रैंड एल्डर के साथ अच्छे तबकाते हैं, इसलिए। और अभी के लिए ये जो मेरी काइंडनेस है उसे तुम्हें अप्रिशिएट करनी चाहिए और हमारी विल नाइटिंग पवेलियन के इस मैटर में तुम्हें टाइम नहीं रहना चाहिए। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा हैंड क्लैन हमारे विल नाइटिंग पवेलियन के गुस्से को कभी भी झेल नहीं पाएगा। अब ये बात सुनकर हैंसी के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो साउलियन की हेल्प किस तरह से करे। मगर इससे पहले ही साउलियन आगे बढ़कर कहता है कि अंकल हैन, इस मैटर का आपके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, इसलिए प्लीज आप इस मैटर में ना आए। अब साउलियन की ये बात सुनकर हैंसी थोड़ा मुतमईन हो जाता है और वो साउलियन को कहता है कि साउलियन, आई एम रियली सॉरी। और अभी के लिए हैंसी को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और अभी उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। मगर वो करे भी तो क्या करे, वो एक क्लैन का हेड है और अगर उसने इन सब मैटर में पंगा किया तो उसका पूरा हैंड क्लैन ही विल नाइटिंग पवेलियन के द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। और इधर साउलियन भी हैंसी की ये सारी सिचुएशन समझता था और वो उसकी काफी ज्यादा इसके रिलेटेड रिस्पेक्ट भी करता था। लेकिन अभी साउलियन को इस विल नाइटिंग पवेलियन के एल्डर से घंटा भी फर्क नहीं था पड़ रहा। और अभी के लिए वो अपने दिन में सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर से भाग गया तो ये सेंट्रल पिन तो बहुत ही बड़ा है, ये बुढ़ा मुझे कहाँ ढूंढता फिरेगा। अब इधर साउलियन की ये बात सुनने के बाद वो विल नाइटिंग पवेलियन के एल्डर साउलियन की तरफ इशारा करके कहता है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम में अभी भी हैंड क्लैन को लेकर थोड़ी सी लोड़ी थी और अच्छा बन है, मगर अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ही क्रिपल कर दूं और किल कर दूं। अब उस बुढ़े की ये बात को सुनकर साउलियन, जिन्होंने इस तरह के बहुत सारे दोस्तों क्लास के एक्सपर्ट्स की चड्डियां फाड़ी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो उस बुढ़े चेन्यून को कहता है कि मैं तुम्हारी विल नाइटिंग पवेलियन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अभी के लिए डेफिनेटली नहीं जाऊंगा। अब साउलियन की ये बात सुनकर चेन्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो गुस्से में साउलियन से कहता है कि तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार ही दूंगा और तुमने खुद ही इस सेकेंड रूट को चूज किया है, तो फिर तुम मुझे ब्लेम ना करना। अब इसके साथ ही साउलियन ये सारी बातें सुनकर अपना सर आसमान की तरफ उठा लेता है और अभी हम साउलियन के चेहरे पर ब्राइट को अच्छे से देख पाते हैं। और साउलियन को अभी अपने स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था और वो बहुत ही अच्छे अंदाज में कहता है कि बुड्ढे पे तुम मुझे क्रिपल करना चाहते हो, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो तुम ये सब करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो और अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं कि तुम मुझे क्रिपल कर पाओ, क्योंकि तुम्हें मुझे क्रिपल करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ दोस्तों क्लास के 5 स्टार से ज्यादा होना जरूरी है। अब साउलियन की ये बात सुनकर वहाँ अरीना के आसपास खड़े सभी के लोग पूरी तरीके से हिलाना चाहते हैं और वो सभी कहते हैं कि साउलियन की नजरों में ये 4 स्टार दोस्तों क्लास का एंसेस्टर कुछ भी नहीं है, किस तरह से इस बंदे से बात कर रहा है। और ऊपर से इस लड़के ने तो विल नाइटिंग पवेलियन की दाव टेक्निक भी चुराई हुई है और तो और ये इस एल्डर की बेइज्जती भी किया जा रहा है। आज तो हमें अच्छा खासा शो देखने को मिलेगा, वो भी मुफ्त में। और इधर हैंसी साउलियन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान था और वो साउलियन को देखकर सोचता है कि साउलियन, तुमने ये सब क्यों बोला, तुम सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते थे। और फिर इसके साथ ही वो अपने दिल में सोचता है कि इस बुढ़े एल्डर चैन्यून के स्ट्रेंथ तो मेरे हैंड क्लैन के ग्रैंड एल्डर के स्ट्रेंथ के बराबर की है, मगर साउलियन इसका मुकाबला कैसे कर पाएगा, क्योंकि दो वांग और दोजों क्लास में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और इधर हैंची भी खुद पर काफी ज्यादा शर्मिंदा थी और वो अपने दिल में सोच रही थी कि मुझे साउलियन को अपनी हेल्प करवाने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था अपनी क्लैन में, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ ना बुलाती तो आज साउलियन इन सारे मैटर में फंसता ही ना, और ना ही ये अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को सबके सामने रिवील करता और ना ही ये एल्डर जो कि कुत्ते की शक्ल वाले है ये साउलियन के पीछे पड़ता। अब ये सब सोचकर हैंची परेशान हो ही रही थी तो उसके पास उसकी बड़ी बहन हैन यूई आ जाती है, जिसे देखकर हैंची रोना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि एल्डर सिस्टर, जिस पर हैन यूई अपनी छोटी बहन को
दिलासा देते हुए कहती है कि तुम परेशान ना हो, सवलिन जरा सा भी रेगलेस पर्सन नहीं है और सवलिन ने अभी जो भी बातें की है तो उससे जरूर अपनी स्टैंड पर कॉन्फिडेंस होगा। और अभी हैन यू को भी यकीन नहीं था रहा कि उसने अपनी छोटी बहन के सामने ये सब बकवास कर दी, क्योंकि अभी उसे पता था कि इस एल्डर चेन्यून की स्टैंड फर्स्ट एल्डर सुकैन से भी काफी ज्यादा है। और जैसा कि अभी सवलिन तो 1 क्लास का एक्सपर्ट है, तो सवलिन के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इस एल्डर चेन्यून से फाइट करना। लेकिन फिर भी उसने ये बातें अपनी छोटी बहन को दिलासा देने के लिए की थी। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर चेन्यून को, जो कि गुस्से में बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। और इसके साथ ही वो कहता है कि इतने सारे सालों में जिंदगी में पहली बार मुझे किसी यंगर जनरेशन के बंदे ने कहा है कि मैं उसे पकड़ने के लिए अनक्वालिफाइड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि जवान लोगों ने हम जैसे ओल्ड पर्सन को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है और इन दिनों में जो यंग पर्सन वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हैं। मगर बात जो भी हो, अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अनक्वालिफाइड हूँ या नहीं। अब ये बातें सुनकर आसपास के खड़े सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि सवलिन ने लगता है कि विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और वैसे अभी सवलिन नहीं चाहता कि वो विल लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर से भिड़ जाए और विल लाइटनिंग पवेलियन को अपना दुश्मन बना ले। लेकिन वो क्या करे, अभी वो बेवकूफी वाली हरकत भी नहीं कर सकता था कि वो इस एल्डर के साथ विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन चला जाए। और अगर वो वहां पर चला जाता तो सवलिन अपनी और डीमन पपिट को भी निकाल लेता, तो वो वहां पर जिंदा बच न पाता, क्योंकि विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन के अंदर बहुत सारे दूसरों क्लास के एक्सपर्ट है जो कि सवलिन को चीप हार कर रख देते हैं। और इसके साथ ही सवलिन सोचता है कि ये एल्डर चेन्यून दूसरों क्लास के फॉरेस्टर का एक्सपर्ट है और अभी मुझे इसे कोई भी डर नहीं और इसके हाथों से बचना तो दूर की बात, मैं अगर चाहूँ तो इसको किल करना भी इम्पॉसिबल नहीं, मैं तो इसको इजीली ही किल कर दूंगा। और अब इधर एल्डर चेन्यून आगे बढ़कर सवलिन से कहता है कि मुझे यकीन है कि लड़के मैं तुम्हें आज पकड़ कर ही रहूंगा। और ये कहकर वो अपनी जगह पर से डिसअपीयर हो जाता है और वो सवलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इधर एल्डर चेन्यून अपनी जगह पर से डिसअपीयर हुआ था तो दूसरी तरफ हैन जी, जिसको कि उसकी बड़ी बहन ने पकड़ा हुआ था, वो अपनी बड़ी बहन का हाथ छुड़ाकर सवलिन के सामने अपेयर हो जाता है सवलिन को उस अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि वो सवलिन को इन सारी सिचुएशन से किसी भी तरीके से बचाना चाहती थी और इस अटैक से भी। लेकिन अभी उसे नहीं था पता कि सवलिन कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब इधर एल्डर चेन्यून सवलिन के सामने हैन जी को देखकर कहता है कि लगता है कि आज तुम मरना चाहती हो। और इसके साथ ही वो अपने हाथ के इशारे से बहुत सारी दावकी का अटैक हैन जी पर कर देता है। अब इससे पहले कि चेन्यून का अटैक हैन जी को लगता है, सवलिन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके हैन जी को पकड़कर साइड पर कर देता है और उस अटैक को डस्ट कर लेता है। और इधर दूसरी तरफ हैन जी अपनी बेटी को वहां पर से रिसीव कर लेता है। अब जैसे ही सवलिन हैन जी को वहां पर से साइड पर कर देता है तो तभी चेन्यून सवलिन के सामने अपेयर हो जाता है और वो अपनी गोश्त लाइट ग्लास से सवलिन के चेस्ट पर अटैक कर देता है, जो देखकर सवलिन की आंखें फटी की फट जाती है। और दूसरी तरफ हैन जी भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और इधर हैन वी और हैन जी भी काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी और अभी के लिए उन्हें लग रहा था कि सवलिन चेन्यून के हाथों मरने वाला है, इसलिए वो दोनों की लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो दोनों ये ब्लडी सीन देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तभी इधर सवलिन के सामने एक ब्लडी फिगर अपेयर हो जाता है जिसमें कि सिल्वर कलर का ग्लो निकल रहा था और उसी सिल्वर ग्लो के साथ वो फिगर एक जोरदार फार्म अटैक चेन्यून के उस लाइटनिंग बोस्ट गला पर कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसी एक्सप्लोजन के साथ चेन्यून का वो अटैक भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही चेन्यून काफी कदम पीछे जाकर गिरता है। अब चेन्यून को वहां पर से पीछे हटता देखकर वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और अभी के लिए चेन्यून वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक में चला गया था और वो उस फिगर को देखकर पूरी तरीके से हैरान होकर कहता है कि पपिट, ये तो एक डिमन पपिट है, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के के पास इतना ज्यादा पावरफुल पपिट कहां से आया। और अभी के लिए चेन्यून को यकीन नहीं था रहा कि उस डिमन पपिट की स्ट्रेंथ उससे भी बहुत ही ज्यादा है। और इधर सवलिन चेन्यून का लटका हुआ चेहरा देखकर उसे बड़े आराम से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं कि तुम मुझे क्रिपल कर पाओ या मुझे छू पाओ। अब इसके साथ ही चेन्यून सवलिन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास दोजों क्लास का पपिट है, मैंने तुम्हें वाकई में ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इधर ये चीज देखकर हैन और वोंग क्लैन के लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि दोजों क्लास का पपिट ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सवलिन को, जो कि बड़े ही आराम से एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपने पपिट को ऑर्डर करता है कि इस बुड्ढे चेन्यून को किल कर दो। अब सवलिन के इतना कहते ही वो डिमन पपिट लाइट की स्पीड से चेन्यून पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर चेन्यून सवलिन के पपिट को अपनी तरफ इतनी ज्यादा स्पीड से आता देखकर वो पूरी तरीके से डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके अटैक से इस पपिट को जरा सा भी पेन नहीं होगा, लेकिन इस पपिट के अटैक से चेन्यून का अंदर बाहर हिल जाएगा। और इसके साथ ही चेन्यून उस पपिट का पहला अटैक बड़ी इजीली डॉज करके जल्दी से वोंग क्लैन के लीडर वंगली से कहता है कि वंगली, थोड़ी देर के लिए मैं इस पपिट को रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी से इस छोटे लड़के को किल कर दो। और जैसे ही ये लड़का मरेगा तो ये पपिट भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और फिर इस लड़के को मारने के बाद मैं ये पपिट, जो कि दोनों क्लास का पपिट है, वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम्हारा हैंड क्लैन इस पपिट को पोजेस कर लेगा। अब ये बात सुनने के बाद वंगली काफी ज्यादा हैरान होता है और अभी के लिए उसके आंखों में लालच साफ देखने को नजर आ रहा था। और इसके साथ ही वो कहता है कि दोजों क्लास का पपिट, इसको तो मेरा होम क्लैन पूरी कोशिश करेगा हर हालत में हासिल करने की। और इसके साथ ही वो एल्डर चेन्यून से कहता है कि वॉर्ड सैन, आप जरा सी भी फिक्र ना करो, मैं इस लड़के को अंदर स्पॉट ही किल कर देता हूँ और अपने बेटे का भी बदला लूंगा, जिससे कि इसने पूरे जिंदगी भर के लिए सीरियसली इंजर कर दिया है। और अब ये सब कहकर वंगली अपने स्टोरेज में से एक लंबी सी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे सवलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इधर सवलिन वंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा था और वो कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मगर बात जो भी हो, इस बंदे की स्टेन दोजों क्लास से हाफ स्टेप ही दूर है, जिससे सवलिन को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही वो कहता है कि अभी के लिए दोजों क्लास का एक्सपर्ट नहीं बना, मैं इसको बहुत ही इजीली संभाल लूंगा। और अभी वंगली जो की मेथड यूज कर रहा था वो विंड एफिनिटी
की मेथड था, जिससे कि उसकी स्पीड और अटैकिंग स्पीड और दूसरी तरफ उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसकी मेथड की वजह से। और दूसरी तरफ चेन यून जल्दी से चिल्लाते हुए होंगली से कहता है कि होंगली जल्दी से इस छोटे लड़के को खत्म कर दो। और अभी चेन यून चिल्ला इसीलिए रहा था क्योंकि सवियन का डीमन पपिट लगातार उसका पिछोड़ा फाड़े जा रहा था और वो पपिट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस पर लगातार अटैक किया जा रहा था और उसका पिछोड़ा फाड़े जा रहा था। और अभी वो डीमन पपिट जितने भी अटैक चैन्यून पर कर रहा था तो चैन्यून बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उसके अटैक को रोक पाता था। अभी के लिए शुक्र है कि ये डीमन पपिट दाव स्किल का यूज नहीं कर पाता, अगर ऐसा कुछ होता तो चैन्यून अंदर स्पॉट ही मारा जाता। और अभी के लिए चैन्यून सिर्फ उस डीमन पपिट के अटैक से ही खुद को बचा पा रहा था। अभी चैन्यून में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो डीमन पपिट पर काउंटर अटैक कर सके। और इधर चैन्यून को डिसएडवांटेज में ज्यादा देखकर होंगली खुद से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को हल करना होगा, वरना अगर चैन्यून मारा गया इस पपिट के हाथों तो तब के टाइम अगला नंबर मेरा होम क्लैन का होगा और फिर ये लड़का मुझे छोड़ेगा नहीं। और ये सब कहकर वो अपनी सारी ताव की बाहर निकाल लेता है और इसके साथ ही वो सवियन के सामने पैर होकर अपनी स्वाट से सवियन के सर पर अटैक कर देता है, जिसको कि सवियन बहुत ही इजीली डच कर लेता है। और फिर इसके साथ ही सवियन अपनी ग्रेट लोटस फ्लेम को बाहर निकाल कर उसको डिवाइड कर लेता है। और अभी सवियन की एक हाथ में फॉरन हार्ट फ्लेम थी तो दूसरी हाथ में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, और इन दोनों हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। अब ये चीज देखने के बाद होंगली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अभी भी सवियन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। और इधर दूसरी तरफ सवियन ये चीज देखकर अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को अपनी लिमिट तक यूज करना स्टार्ट कर देता है और होंगली के सभी के अटैक को बहुत ही इजीली एक करके डच कर रहा था। और अभी के लिए सवियन अपनी दोनों के हेवनली फ्लेम्स को भी आहिस्ता आहिस्ता मर्ज कर रहा था और एंग्री बुद्ध लोटस बना रहा था। और अभी सवियन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ दो हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका था। और अब सवियन के लिए दो हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्ध लोटस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, वो उसे बहुत ही स्मूथली बना पा रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही सवियन अपना एंग्री बुद्ध लोटस बना भी लेता है, जिसमें से कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट एनर्जी निकल रहा था, जिसे देखकर होंगली की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। और दूसरी तरफ हैन क्लैन के लीडर हैंची भी दूर खड़ा सवियन के हाथों में ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये एनर्जी ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इस छोटे लड़के के हाथों में इस तरह की डरावनी ताकत कहां से आ गई, ये दाव स्किल तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है। और इधर हैंची का अंकल जिसने की 3 दिनों पहले सवियन का टेस्ट लिया था 10 एक्सचेंजेस का, वो खुद से कहता है कि लगता है कि उस दिन सवियन ने मेरे ऊपर थोड़ा दया दिखाई थी। और अभी जैसा कि सवियन की स्ट्रेंथ थी उसकी नजरों में मेरी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं होगा। अब इधर ये बात सुनने के बाद हैन क्लैन का लीडर हैंची कहता है कि सवियन इसका बैकग्राउंड वाकई में ही कोई आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि अगर ये लड़का खुद पर रिलाई करता होता तो चाहे इसका टैलेंट कितना भी ज्यादा फ्राइटनिंग क्यों ना हो, ये इस स्टेज पर इतनी सी एज में कभी भी नहीं पहुंच पाता। और अभी इसके पास तो इतना खतरनाक पपिट भी है और तो और इसके पास नाक खत्म होने वाली बहुत ही ज्यादा खतरनाक हाई क्लास की दाव स्किल भी मौजूद है। और अभी ये सब विलियन की किसी 47 के पास भी इतनी दाव स्किल नहीं जितनी की इस लड़के के पास है। इस लड़के का बैकग्राउंड वाकई में ही बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हो सकता है। लेकिन अभी वो बेचारे सवियन के बैकग्राउंड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कहा पता है कि उसके ये सारे अंदाजा ही गलत है, क्योंकि सवियन ने जो भी हासिल किया वो अपने ताकत के बलबूते पर और मास्टर याओ के गाइडेंस के बलबूते पर हासिल किया। उसके पीछे तो बेचारे की कोई भी फ्राइटनिंग बैकग्राउंड नहीं बचा। और वही हैंची का अंकल भी हैंची की ये सारी बातें सुनकर हमें सल्ला देता है और इसके साथ ही वो कहता है कि और तो और ये लड़का इतनी सीएस में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि एक ही टाइम में एल्केमिस्ट बनना और एक्सपर्ट बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। ये जरूर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रोक एक्शन से होगा जिसकी वजह से ये लड़का आज इस स्टेज पर पहुंच पाया है। और अब इधर हम देखते हैं सवियन को जो कि अपनी एंग्री बुद्ध लोटस को होंग क्लैन के लीडर होंगली की तरफ छोड़ देता है और वो अपनी एंग्री बुद्ध लोटस को कमांड करते हुए कहता है कि एक्सप्लोर, जिसके साथ ही वो एंग्री बुद्ध लोटस वहीं पर एक्सप्लोर हो जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो स्काई स्टोन स्टेज भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और उस स्काई स्टोन स्टेज में 100 फीट से भी बड़ी गड्ढा हो जाता है। और अब इधर हम देखते हैं होंगली को जो कि सवियन की एंग्री बुद्ध लोटस की वजह से अधमारा हालत में पहुंच गया था और वो बड़ी मुश्किल से वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सवियन उसके सामने अवेयर हो जाता है और वो होंगली से कहता है कि क्या तुम्हें मजा आया, और अगर मजा आया हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसके नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। और गाइस कल जेड डायनेस्टी की सीजन 2 आने वाला है, तो कौन कौन कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर से ही बताना। और क्या मुझे जेड डायनेस्टी की सीजन 2 को एक्सप्लेन करना चाहिए, और अगर हाँ तो वो भी कमेंट करके जरूर से ही बताना। तब तक के लिए बाय बाय, ड्रेस यू, खाओ पियो और मस्त रहो।